दोस्तों नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब एग्ज़ाम हुई थी जो 2016 जनवरी में। ठीक है, अपन ने इसका जीके का पहले कर लिया है पार्ट। तो अब आज अपन करेंगे इसमें कंप्यूटर और हिंदी के 60 क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपको मैं हर एक क्वेश्चन का बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन इसमें डिलीट भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपनी स्लाइड की तरफ। और आज का अपन का पहला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल एन, दूसरा है कंट्रोल एम, तीसरा है कंट्रोल एस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 5 सेकंड तक दूंगा, उसमें आप अपना आंसर सोच लेना और उसके बाद आप अपना आंसर लगा लेना। फिर लास्ट में, जैसे इसमें 60 क्वेश्चन है तो 60 में से ये बताना आपके कितने क्वेश्चन बने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल एम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ALU है। ALU की मतलब, ALU का मतलब है, ALU की फुल फॉर्म क्या है इसमें। तो पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है एरे लॉजिक यूनिट, ठीक है, तीसरा है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें अपन का इसमें आंसर है दोस्तों, वो है पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा क्वेश्चन है सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा जी M.M कोमा है, ये अनुपात का चिन्ह है, इसको मैथ में अनुपात में इस डेश का चिन्ह है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा, वो होगा 3 नंबर, G2 अनुपात GM12। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे के डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर, FTP सर्वर। तो दोस्तों ये जाना जाएगा डाटाबेस सर्वर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, कंप्यूटर में दिनांक और समय है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है, टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, सिस्टम ट्रे पर, लॉन्च पैड पर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिस्टम ट्रे पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों फॉन्ट स्टाइल नहीं है इसमें, ये नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग इस्तेमाल होता है, ए यांत्रिक मैकेनिकल, बी विद्युत इलेक्ट्रिक, तीसरा नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और चौथा है लेजर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, URL से तात्पर्य है, मतलब URL का फुल फॉर्म बताना है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, दूसरा है यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, तीसरा है यूनिफॉर्म। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपने हैंड आउट से हैंडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ए टाइटल मास्टर, बी स्लाइड मास्टर, सी हैंडलाइट मास्टर, हैंड आउट मास्टर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैंड आउट मास्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम पूर्ण घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है, ए होगा एड इफेक्ट, बी होगा एम्फेसिस, सी होगा एनिमेट नाउ, डी होगा उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसमें होगा 1 नंबर ऑप्शन ऐड इफेक्ट। प्रस्तोता या प्रेजेंटर दोनों में से कोई बोल सकते हैं। पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समूहित करता है केवल इन निम्न को छोड़कर। ए है ट्रांजिशन कमांड, बी है स्पीकर नोट कमांड, डी सी है मीटिंग रिमाइंडर कमांड, डी है नेविगेशन कमांडर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रांजिशन संक्रमण कमांड। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख लेना, और जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अगर सिस्टम टाइप एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। राइट कैलेंडर से, राइट फाइल से, कंट्रोल पैनल से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है ये ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता है। गीगाबाइट से तात्पर्य है 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो इसमें होगा दोस्तों 1024 मेगाबाइट। ये सभी को पता होगा। 1 GB बराबर कितना होता है? गीगाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, KB का मतलब होता है किलोबाइट, B का मतलब होता है बाइट। ठीक है, इसमें सबसे छोटी बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर TB आता है आगे, ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया अपन का आंसर गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अपने आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है? ए आउटलाइंस, बी स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंडआउट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑडियंस हैंडआउट। अगला क्वेश्चन है, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। ए प्राइवेट इंक्रिप्शन, बी सीक्रेट इंक्रिप्शन, तीसरा है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, चौथा है एसिमेट्रिक मेट्रिक इंक्रिप्शन। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 नंबर। ठीक है, पहला आंसर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल को स्थानांतरण किया जा सकता है। पहला है TCP, दूसरा FTP, तीसरा है आर्ची, चौथा है गोफर। तो TCP के द्वारा एक दूसरे को डाटा को स्थानांतरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूचना तकनीकी चौथा नंबर आंसर 2010। इसमें आंसर होगा 2008 में। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया था? तो 2008 में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। गैर दुकान, खुदरा बिक्री, नॉन स्टॉप रिटेलिंग, दूसरा नंबर है सुपरमार्केट, तीसरा है छूट खुदरा विक्रेता या डिस्काउंट रिटेलर, चौथा है सीमित लाइन विक्रेता या सीमित लाइन रिटेलर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नंबर गैर दुकान या खुदरा बिक्री। 140 नंबर मतलब 40वां क्वेश्चन है हमारा, 19वां क्वेश्चन है। इसमें 19 है, वैसे बोर्ड के हिसाब से 140 नंबर पे आया था। ठीक है, कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग या अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो कीबोर्ड है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा, एकल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे ऐसे लेबल किया जाता है? AA से, A1 से, कैपिटल ए और स्मॉल ए से, A0 से। तो दोस्तों एक्सेल वर्कशीट है वो आती है A1 से, A1 से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Ctrl+R को किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए पहला ऑप्शन है आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः डालने के लिए, दूसरा है अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, तीसरा है पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, चौथा है चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो दोस्तों इसमें है चौथा नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में Ctrl+S होता है
सिनेरियो। तो ये तो सभी को पता होगा लगभग, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाता है उसको पता होता है। कंट्रोल एस होता है वो सेव करने के लिए MS वर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका आंसर है पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं? 32, 1024, 10 लाख, 8। अब देखो, अब जिसको थोड़ा बहुत पता था उसका ये और ये ऑप्शन कट जाएगा डायरेक्ट। भाई 10 लाख तो था नहीं, अब 1024 तो अलग है, तो इसका आंसर होगा एक बिट में कितने बाइट एक बाइट के बराबर होते हैं? तो 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। बी, द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर। सी, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है 3 नंबर, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल सिग्नेचर हैं कंप्यूटर पर स्कैन किए गए हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग। पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन, सेंडर का कोड नंबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 नंबर, पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूटूथ एक उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है जब सिस्टम टर्मिनेट होता है, जब दो नोड के बीच कनेक्शन टर्मिनेट होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में, उल्लेखनीय में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रैफिक और ओवरलोडिंग की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का विस्तार है, मतलब वाईफाई की फुल फॉर्म इसमें से कौन सी है? वायरलेस फ्लो, वायरलेस फिडिलिटी, वाइड फिडिलिटी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। अब दोस्तों अपन के ये तो हो गए अपन के कंप्यूटर के क्वेश्चन, अब अपन के होंगे हिंदी के स्टार्ट। तो जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, गुण संधि का उदाहरण है। ए, महोत्सव, बी, महोत्सवी, सी, अन्वेषण, डी, गायन। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ये होती है गुण संधि का उदाहरण। अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति शब्दों को की संधि करने पर शब्द बनेगा। ए, अत्युक्ति, बी, अतियुक्ति, सी, अतियुक्ति, और डी, अति उक्ति। क्वेश्चन है, बहुवीर समास का उदाहरण है। त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर। तो दोस्तों इसमें ये और ये दोनों बहुवीरी समास के उदाहरण बता रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन अपन का इसमें डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? ए, नवरात्र, बी, अनुदिन, सी, पदगत, डी, धर्माधर्म। तो दोस्तों इसमें है पदागत, पद को गया हुआ, ठीक है। 3 नंबर आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? ए, अधिपति, बी, अभ्यागत, सी, अभिमान, डी, अभिभावक। जिसमें अभी उपसर्ग नहीं है वो इसमें अपन को छांटना है। तो देखो
इसमें अधिपति उपसर्ग में अधि उपसर्ग है, अभी नहीं है, ठीक है। अभ्यागत में भी है अभि प्लस आगत, अभिमान में है अभि प्लस मान, अभिभावक में भी है अभि प्लस भावक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति उपसर्ग में से कौन सा शब्द बना है? पर्यतन, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। देखो तो इसमें प्रत्यक्ष प्रति उपसर्ग दे रखा है, वो इसमें दे रखा है, इसमें यण संधि है, इसका होगा प्रति प्लस अक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? पणिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मतहारा। तो इसमें है किस्मतहारा में ये प्रत्यय नहीं है, हारा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। गवीय शब्द में या इसमें और इसमें बड़ी ई है, यही फर्क है इसमें। यह आप मात्रा जरूर देखना एक दूसरे को, इसमें यही फर्क मिलेगा अपन को, ठीक है ना। इसमें होगा 2 नंबर आंसर सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोहरा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये अपन का क्वेश्चन डिलीट किया गया है, मैं पहले बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, संधि शब्द का सही विलोम है? विग्रह, हास, सृष्टि और वृष्टि वैष्टि। तो इसका संधि शब्द का सही विलोम होगा विग्रह। पत्तर शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, अपन को इसमें छांटना है। तो देखो पहले ऑप्शन है पन्ना, पंख और मोती, दूसरा पानी, पत्थर, सूर्य, तीसरा पन्ना, सांप, पवित्र, और डी है पन्ना, चिट्ठी और पंख। तो पत्थर शब्द का जो अनेकार्थक शब्द है वो इसमें सही है तीनों, पत्ता, चिट्ठी और पंख। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है? शिवा और लक्ष्मी, दूसरे में है शक्ति दुर्गा, तीसरे में शिव और सांप, चौथा में है स्त्री और हनुमान। तो इसमें अपन का पहला ऑप्शन है वो सही है, शिवा और लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही है? नीरज बादल, नीरज कमल, नीरज जल, नीड़ मकान, मूल जड़, मूल मूल्य माप, निर्जर झरना, निर्जर देवता। तो इसमें अपन का है चौथा ऑप्शन सही, निर्जर का झरना। मेघ बादल, मेघ यज्ञ, रंग राई, रंग वर्ण, बल शक्ति है और बल पत्थर। इसमें कौन सा युग्म शब्द है वो सही है, यह अपन को इसमें छांटना है। तो ये भी इसमें डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में शब्द शुद्ध शब्द है? मन है योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर और पुरस्कार। पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें ये पुरस्कार सही है क्योंकि इसमें ये सह दे रखा है, ठीक है, दूसरा वाला सह ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अशुद्ध शब्द है? मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और माननीय। तो इसमें अशुद्ध शब्द है वो है माननीय। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? हम तो अवश्य ही आएंगे। शुद्ध वाक्य देखना है, ठीक है। तब शायद यह कम जरूर हो जाएगा। तीसरा है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चौथा है, इसे बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। तो इसका शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध वाक्य है वो होगा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से अशुद्ध वाक्य, इस बार अशुद्ध देखना है। कोयल आम की डार पर कूक रही है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। मानव विद्युता का श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसका होगा तीसरा, मानव विद्युता का
विदिता की श्रेष्ठतम रचना है। तो यह है कृतवाच्य। ठीक है दोस्तों। अगला है मोहन से पढ़ा नहीं जाता। वाक्य है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्म वाक्य, वाच्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है दोस्तों अपन का फर्स्ट आंसर भाववाच्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मक क्रिया का है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, वीणा सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। तो इसमें अकर्मक क्रिया है ये, जिसमें कर्म न हो, बच्चा जोर से रोया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको, परिणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो जिसमें कर्म का बोध न हो वो अकर्मक, और जिसमें कर्म का बोध हो वो सकर्मक। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, क्योंकि इसमें कर्म का बोध नहीं कराती है। अगला क्वेश्चन है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया और राम बैठा है। तो इसमें है दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया। अगला क्वेश्चन है हमारा उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश शब्द है। बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, समतल भूमि। तो उर्वरा भूमि का मतलब है, उर्वरा शब्द का मतलब है समतल भूमि। व्याकरण तो व्याकरण जानने वाले वाक्य है व्याकरणीय। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना, कली खिलना। बोलते नहीं आज तो बाहें खिल सी गई हैं, मतलब बहुत खुश होना। अगला क्वेश्चन है हमारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके के ओट में पहाड़। इसका आंसर होगा 3 नंबर सही, अंधा बाटे रावड़ी रेवड़ी रेवड़ी फिर अपनों को दे। अब देखो अपन को ये भी आएंगे, इसमें 3 इंग्लिश के शब्द होंगे जिसके अपन को एकदम शुद्ध हिंदी शब्द देखने। तो ब्लॉट का अर्थ क्या होगा वो इसमें अपन को देखना है। सही हिंदी शब्द होगा मतपत्र, परिपत्र, सूचीपत्र, आवेदन पत्र। तो इसका होगा मतपत्र। ठीक है। अगला है हमारा ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र। तो ब्यूरोक्रेसी का होता है शासन तंत्र। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है कार्यवर्त, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन और निविदा। तो इसमें होगा कार्यवर्त। ठीक है दोस्तों। तो ये अपन के हो गए परी का कंप्लीट पेपर। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जिन्होंने कितने भी क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट किए हैं वो अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।